क्वेश्चन नंबर 151 है, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का सबसे अच्छा उपाय आप क्या समझते हैं? तो उसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा कि बार बार दोहराकर याद करना। 152 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो बेसिक जो सुविधाएं होती है उनको उपलब्ध करवाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आप देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कोई छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो डांटेंगे तो नहीं, उसे क्लास से बाहर तो निकालेंगे नहीं। पढ़ाते समय हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि बच्चे का जो पढ़ाई में ध्यान है वो लगा रहे। 154 है, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं। 156 है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। वैसे तो इसका बेस्ट आंसर की अगर आप बात करो तो सी होगा, बट सारे ही ऑप्शन सही है। अगर बेस्ट पूछा जाता तो सी होता, अदरवाइज़ अभी इसमें सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। अध्यापक का गुण है अध्यापन में निपुणता। प्रमुख गुण पूछा है, सारे ही गुण होने चाहिए, बट बेस्ट पूछा है बिल्कुल तो फर्स्ट आएगा इसका आंसर। खेल विधि का सही अर्थ है बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना। 159 है, अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है। जब बच्चा किसी शब्द को किसी अक्षर को गलत बोलता है तो उसको पुनरावृत्ति शब्दों को खंड में बांटकर अलग अलग खंडों में बांटकर और समानता वाले कुछ उसी तरीके के जो वर्ड्स होते हैं राइमिंग वर्ड्स उनको हम बच्चों को जो है हम अशुद्ध उच्चारण सुधरवा सकते हैं। उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे? तो उत्तरदायित्वों को सौंपकर आचरण संबंधी नियम की जानकारी सभी को है। दंड आप दे नहीं सकते, नियमों का पालन आप बोल बोल के तो करवाएंगे नहीं। तो अगर आप बच्चों को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं तो बच्चों में स्व अनुशासन आ जाता है। और ये चीज़ मैं अपनी क्लास में भी करती हूँ, तो ये चीज़ काम करती है, आप भी करके देखिएगा इसको। सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है? जब बच्चा समूह में खेलता है तो उसको सारे लाभ होते हैं। नियम पालन का अभ्यास होता है, उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग उसको मिलती है। बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या भूमिका किसकी होती है? देखो इसका जो आंसर है सामाजिक व्यवहार में अकॉर्डिंग टू मी परिवार होगा, अकॉर्डिंग टू आंसर की अध्यापक है, और बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है? अगर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करें। 163 है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कभी भी आपकी क्लास में अगर आपको बच्चों में का जो इंटरेस्ट बनाए रखना है तो आपको चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज्ड हो क्लास में। अध्यापक का लक्ष्य है छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। तो इसमें अनुशासन प्रिय बनाना भी है होता है अध्यापक का लक्ष्य, छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना भी, बट चारों ऑप्शन में हमको बेस्ट चूज़ करना है। तो परीक्षा में छात्रों को पास कराना ये तो खैर नहीं होगा, फेल भी कोई नहीं कराना चाहता, पास भी कोई नहीं कराना चाहता, बस हम एक सही डायरेक्शन देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो सी हो जाएगा। छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उससे प्रभावित होते हैं? तो सभी चीज़ों से आप खुद ही अपने आप को रख के देखिए। आप किसी टीचर से अगर इंस्पायर हैं तो आप क्यों हैं? वो एक रेगुलरिटी, उसको विषय वस्तु समझाने की क्षमता, उनकी ज्ञान, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी? गुरुकुल शिक्षा पद्धति। प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, ठीक है। डी तो नहीं होगा, कभी कभी ज़िद मान लिया करे, बच्चे तो पता नहीं क्या क्या ज़िद करते हैं, तो आप नहीं मान सकते ना। बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें कार्य दे, फिर तो स्कूल क्या ही स्कूल रह जाएगा, है ना। और कड़ा व्यवहार आप करेंगे तो भी वो भी बहुत बुरा है। तो एक रिफ्लेक्सिबल जो है व्यवहार आपको जो है रखना होता है।
169 है, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उसे उसकी रुचि के अनुसार कुछ कार्य देंगे। 170 है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, क्योंकि बालक समूह में खेलता है, जिससे उसके अंदर काफ़ी सारे जो सोशल जो गुण हैं उसके अंदर वो आते हैं। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? देखो, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अंदर ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूडेड है, तो पाठ्यक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इस सवाल पर भी अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा बालकों को विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है, क्योंकि इससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो स्वाभाविक वातावरण में होती है, उसको कुछ भी बनावटीपन नहीं लगता है। अब मान लीजिए किसी बच्चा है, उसकी मातृभाषा हिंदी है, आते आप अंग्रेजी में पै 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 कर रहे हो, तो बच्चे को लगेगा कि मतलब क्या फॉर्मेलिटी सी हो रही है, तो समझ में नहीं आएगा, लगेगा सब कुछ बनावटी है। एक स्वाभाविक वातावरण में एजुकेशन देने के लिए प्राइमरी में उसको मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। अब उसकी मातृभाषा कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी ही हो, ठीक है। अगला है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवंशिकता एवं वातावरण। संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको कक्षा में उनकी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए, तभी जो उनका संकोच खुलेगा। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे? तो उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम है? तो इसमें है कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का जो है मूल्यांकन करे। जो छात्र रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन करने की शक्ति पैदा नहीं होती है। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है उनको वाक्यों में प्रयोग करना। कभी भी कठिन शब्दों का मीनिंग अगर बच्चों को समझाना है तो उनको वाक्य में प्रयोग करवाइए, वो बच्चे आराम से उसको समझ जाएंगे। अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। आसपास के शोर को अवॉइड करें, मेरी गली में बहुत शोर होता है। बच्चों के खाली समय में आप उन्हें उनके पसंद का कार्य करने के लिए देंगे। नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु अगर आपको बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है तो स्वयं विद्यालय में आप नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे, क्योंकि बच्चा रोल मॉडल जो उनके होते हैं उनसे सीखता है, और बच्चे के रोल मॉडल सबसे ज़्यादा टीचर्स होते हैं, वो आपके व्यवहार से सीखता है सबसे ज़्यादा। छात्रों के साथ व्यवहार करते समय उचित है उपयुक्त दूरी और गरिमा बनाते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करना। एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहता है। इस कथन का अभिप्राय है कि अध्यापन के साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर महिलाओं का शिक्षण कार्य करना अच्छा होता है। क्योंकि वो बच्चों की देखभाल माँ की तरह करती हैं। अगर आपकी कक्षा के छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। 190 है, बालकों के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है। किस लिए? बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है ऐतिहासिक तथ्यों से, तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से, नए सत्य की खोज से। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 192, प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय
छोड़ जाना। 193 है, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 193 का। अगला है आपका 194। कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं, आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होती है, सारी कक्षा को हानि होती है, अध्यापक का ध्यान भटकता है या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में हंसने वाले छात्र को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। आप कक्षा के छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। 197 है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र बहुत तेज बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। तो ऐसे में छात्र के संबंध में आप क्या करना चाहोगे? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्यों से मुश्किल हो। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक कि उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। जब तक बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक जो है वो उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात हुई? वर्धा शिक्षा योजना। थैंक यू सो मच।